अमेरिका को रूस ने समझाते हुए कहा कि मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक बार विचार कर लेना। अब वो विचार क्या है, आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। कहानी क्या है, अब उस पर चलते हैं। कहानी यह है कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है मारिया जाकारोवा। उन्होंने हाल ही में रिपोर्टर से एक लाइन कही और कहा कि वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वार्न वाशिंगटन। देखिए, किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजधानी से संबोधित किया जाता है, तो अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा गया कि वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वार्न वाशिंगटन। इजराइल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं लोग, अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन दी सिचुएशन, कि भाई मिलिट्री इंटरवेंशन अगर करना चाहते हो तो उसके खिलाफ हम आपको वार्न करना चाहते हैं। Any US military action would be an extremely dangerous step with truly unpredictable negative consequences। भाई साहब, इतने भारी शब्दों में कोई अगर डरा दे तो ये दो बातों के लिए है। दो बातें फिर से याद दिला रहा हूं, वहां मत जाना इस बात का डर है, या फिर वहां हाथ लगा दिया तो हमें देख लेना। ये दो ही मायने इस लाइन के निकलते हैं। अगर इतनी गहरी लाइन आप कहीं सुन लेंगे कि बहुत बुरा हो जाएगा, देखिएगा बहुत बुरा क्या, कि ईरान तुम्हें मारेगा कि हम तुम्हें मारेंगे, यही तो परिणाम है। तो चलिए इसको समझते हैं, पुतिन की भाषा को समझते हैं। असल में इस समय रूस उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त भी हो चुके हैं। यूक्रेन से संघर्ष में रूस का भी बहुत नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि वो अपने जो पुराने साथी हैं, जैसे सीरिया जिसमें बशर अल असद की सत्ता थी, उनको भी वो नहीं बचा पाए। जब वहां पर किसी तरह का रिवेलियन वो होने लगा तो वहां आतंकी भले ही राष्ट्रपति बनकर बैठ गया हो, लेकिन रूस बशर अल असद को नहीं बचा पाए। इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवर करने लगा कि वाई रशिया हेजिटेट टू हेल्प ईरान इन कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल, कि इस समय ईरान की मदद करने क्यों नहीं आगे आ रहा है। आप सवाल पूछेंगे क्यों आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि असल में ईरान की जो वर्तमान सत्ता है ये प्रो रशिया है। अमेरिका की रजा पहलवी वाली सरकार हुआ करती थी। 1979 से जो कट्टरपंथी सरकार यहां है वो अमेरिका के खिलाफ और रूस के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। रूस इनके साथ में हाल ही में यूक्रेन के वॉर के समय ड्रोन भी लिया है और उन्हीं ड्रोन्स को वो यूक्रेन पर चला रहा था। यह माना ही नहीं गया था कि इजराइल और ईरान इतना जल्दी आमने सामने आ जाएंगे, तो इनके बने हुए ड्रोन वो चला चला कर मारे जा रहा था। और समझ में लोगों को आ गया था कि जब बशर अल असद को ये नहीं बचाए थे तो फिर खैमनेई को कौन बचाने आएगा। पुतिन लेकिन अचानक स्टेटमेंट अपने फॉरेन सेक्रेटरी से दिलवा दिए कि भैया, फॉरेन के स्पोक पर्सन से, कि ये जो इजराइल इन्हें मारे पड़ा है इनको रोकिए। क्यों रोकिए? कि एक हादसा गेट पर खड़ा है। कौन सा हादसा खड़ा है जिसके लिए डराया जा रहा है?